गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ फेमस स्लोगन्स के बारे में। आप सभी टीवीज देखते हैं और टीवीज में हर एक ऐड के बाद आप देखते हो स्लोगन एक ज़रूर होता ही होता है। हर एक ऐड में तो नहीं होता बट ऑलमोस्ट एड्स में होता है। कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके साथ होता है। तो जैसे आप मुझे किसी स्लोगन के बारे में बताओ। जल ही जीवन है। ठीक है, जल एक जीवन है। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। रिपीट कर सकते हो। क्लीन इंडिया, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। वेरी गुड। अमूल दूध पीता है इंडिया। हाँ, बहुत बढ़िया। अमूल दूध के आगे बोला जाता है ना, अमूल दूध हाँ। पीता है इंडिया। तो ये सारे होते हैं स्लोगन्स, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। द हिडन मीनिंग्स बिहाइंड फेमस स्लोगन्स एंड टैगलाइंस। अब इनके पीछे क्या रीजन होता है इन स्लोगन्स को पुट करने का। सो डिस्कवर द पावरफुल मैसेज, इमोशंस एंड इफेक्टिवनेस बिहाइंड द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल brand taglines from motivational phrases that inspire action to catchy jingles that stick in your mind. तो फर्स्ट है इसके अंदर ग्लोबल पावर हाउस स्लोगन्स के अंदर एप्पल। आपने सुना है कि जब भी कोई एप्पल का ऐड आता है, फ़ोन का ऐड आता है, तो उसके आगे बोलते हैं थिंक डिफरेंट, थिंक डिफरेंट। मैसेज क्या होता है? बी क्रिएटिव एंड यूनिक। ये आपको यूनिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इंस्पिरेशन फॉर स्मार्ट माइंड्स। Why it works? Motivates people to do new things. ये लोगों को मोटिवेट करता है न्यू थिंग्स को करने के लिए। ओके, नाइकी जस्ट डू इट। मैसेज क्या दिया है? स्टॉप थिंकिंग, जस्ट टेक एक्शन। सोचना बंद करो, करना शुरू करो, ठीक है। पावर एंड करेज। तो नाइकी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसके लिए बनते हैं? वो किसके लिए बनाए जाते हैं? स्पोर्ट्स के लिए। जितने भी लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें यूज़ होती है, तो उनके लिए ही ये स्लोगन भी यूज़ किया जाता है। ओके, पुशेस पीपल टू फॉलो ड्रीम्स। आपके जो ड्रीम्स हैं उनको फॉलो करने के लिए आपको पुश करता है। नेक्स्ट, मैकडोनल्ड, आई एम लविंग इट। फूड हैप्पीनेस के लिए यूज होता है, जॉय एंड फन। इमोशन क्या है इसमें? जॉय और फन। वाई इट वर्क्स? शॉर्ट है, कैची है और वेरी पॉजिटिव है। एम्पावरिंग ब्रांड मैसेजेस। फर्स्ट क्या है? लॉयल। सुना है आपने इसके आगे क्या बोला जाता है टीवीज में? क्या लिखा है? बिकॉज यू आर वर्थ इट। ठीक है, मैसेज क्या दिखा रहा है यहाँ पे? यू डिजर्व लव एंड केयर, इमोशन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। वाई इट वर्क्स? मेक पीपल फील वैल्यूएबल। KFC के आगे भी कुछ बोला जाता है? हाँ, मैसेज क्या है? सो टेस्टी, यू लिक योर फिंगर्स, क्राविंग एंड फन, फनी एंड टेस्टी साउंडिंग। डिज्नीलैंड, डिज्नीलैंड क्या होता है? आप सभी ने सुना होगा, कार्टून्स वगैरह वो टीवीज में ही हमने देखा है ना। ठीक है, टोटल जॉय एंड मैजिक, ड्रीम एंड फन। नेक्स्ट है एस्पिरेशनल ब्रांड टैगलाइंस। रेड बुल, सभी ने सुना हुआ है, ठीक है। लाइक फ्लाइंग, एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। वाई इट वर्क? स्मार्ट वे टू से बूस्ट योर एनर्जी। आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, गिव्स यू विंग, इसलिए इसके आगे बोला जाता है। और हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? एडवेंचर्स पे। या जब कभी भी आप बाहर जाते हो तो आप रेड बुल खरीदते हो इसी चीज़ के लिए, ठीक है। BMW, द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। जब भी ये ऐड आप देखोगे तो उसके आगे ये सेंटेंस बोला जाता है, ये स्लोगन बोला जाता है, ठीक है। मैसेज, बेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस, पावर एंड प्राइड, वाई इट वर्क्स, शोज टॉप क्वालिटी। Amazon फ्रॉम A to Z। जब भी आप Amazon का ऐड देखोगे तो उसके आगे बोला जाता है फ्रॉम A to Z, यू गेट एवरीथिंग। आप यहाँ पर हर एक चीज़ को खरीद सकते हो, ठीक है। और एक स्माइली आपको दिखाता है A to Z में से कनेक्ट होता हुआ, कभी भी अगर आप इसका लोगो देखते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन टेलीकॉम स्लोगन्स। एयरटेल, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। पहले कभी सुना होगा आपने, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। बचपन में आप सभी ने सुना होगा, टाटा स्काई का ऐड आता था। टाटा स्काई का क्या होता था उसका स्लोगन? याद है किसी को? बहुत छोटे थे तब सुना था मैंने भी, काफी टाइम हो गया। नहीं, कोई लगा डाला तो लाइव जिंगल आना। तो उसी तरीके से यहाँ पे एयरटेल का दिया हुआ है। वो टाटा स्काई का अब नहीं आता, काफी टाइम हो गया, बचपन में बहुत सुना था, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे एयरटेल का दिया हुआ है आपको। देन आइडिया, व्हाट एन आइडिया सर्जी होता है ना, कि जो ऐड होता है तो उसके अंदर ये चीज़ बोली जाती है, स्लोगन बोला जाता है कि स्मार्ट आइडियाज कैन चेंज द वर्ल्ड। वोडाफोन में wherever you go our network follows। आप कहीं पर भी जाओ तो आपका नेटवर्क आपको ही फॉलो करेगा ही करेगा। इसके बाद आइकॉनिक इंडियन हाउस होल्ड ब्रांड्स। फेविकॉल,
जोड़ के रखे हमेशा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट नेवर ब्रेक्स, ठीक है। निरमा वॉशिंग पाउडर, ऐसे होता है ना, निरमा पाउडर वॉशिंग पाउडर निरमा, सॉरी इस तरीके से। सर्फ एक्सेल दाग अच्छे। ये इन सभी के स्लोगन्स है जो इन आइटम्स के आगे आपको दिए होते हैं। मीनिंग क्या है इसका? गेटिंग डर्टी इज ओके इफ यू आर डूइंग गुड, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो दाग अच्छे हैं, ठीक है। अमूल अटली बटली डिलीशियस, ये होता है ना वो बच्चा सा छोटा सा साउंड, वो छोटा बच्चा सा साउंड चलाता है पीछे से जब भी ऐड आता है, तो कभी गौर करना, ठीक है। सुपर यम्मी टेस्ट को शो करता है। देन फूड एंड स्नैक ब्रांड टैगलाइंस, ब्रिटानिया इसके यूज होता है। देन मैगी बन जाते हैं 2 मिनट में, 2 मिनट तो पैकेट फाड़ने में लग जाते हैं। उसके बाद पार्ले जी माने जीनियस, किसके लिए? किड्स के लिए यूज किया जाता है, बच्चे खाते ज्यादातर पार्ले जी तो। उसके बाद कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ मीठा हो जाए, सभी के आगे कुछ ना कुछ इस तरीके से स्लोगन हमें दिया होता है। सेलिब्रेट स्वीट मोमेंट्स। हेल्थ एंड होम केयर स्लोगन्स, डेटॉल बी 100% श्योर, किल्स ऑल जर्म्स, फुल प्रोटेक्शन। सेकेंड इज एशियन पेंट्स, हर घर कुछ कहता है, एवरी होम हैज अ स्टोरी। संतूर, त्वचा से उम्र का पता ही नहीं चलता। स्किन सो यंग नो वन गेस योर एज, आपकी कोई एज का पता ही नहीं लगा सकता संतूर लगाकर, ऐसा बोलते हैं एड में, है ना। LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो ये सारे स्लोगन हैं जिनको आप एड्स में देखते हो और इनको ये यूज करते हैं अपनी टैगलाइंस में, ठीक है। बेवरेज एंड ब्यूटी ब्रांड मैसेजेस, थम्स अप, टेस्ट द थंडर, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है इसका। लक्स का फिल्मों वाली सुंदरता, मूवी स्टार ब्यूटी, ओके। मंच, नया मंच, इतना क्रंच, मंच के लिए होता है यूज। द पावर ऑफ ब्रांड रिकॉग्निशन, फेमस स्लोगन, मेमोरेबल टैगलाइंस फ्रॉम ग्लोबल एंड इंडियन ब्रांड्स, ब्रांड रिकॉग्निशन, टॉप स्लोगन्स अचीव कंप्लीट ब्रांड एसोसिएशन। अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, बिकॉज यू आर वर्थ इट, किसका स्लोगन है ये? लॉरियल का। और हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, एयरटेल का। कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी, ओके। जी माने जीनियस, ठीक है। याद हो गए स्लोगन सब? पहले कुछ पता थे, अब बहुत सारे पता चल गए। क्या सुने आपने सारे हैं बट याद नहीं रहता हमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी हो और अच्छा लगा हो। इस क्लास को लेकर आपको कुछ मीनिंग्स भी पता चले हो कि हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।